हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अभ्यास क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, हेडिंग लगा हुआ है रीजनिंग का चैप्टर पासा। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लगभग हर एग्जाम में, चाहे एसएससी एग्जाम हो, बैंक एग्जाम हो या अदर कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। अतः ये आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर बनता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पासा है, मेनली दो तरह के पासे होते हैं। एक मानक पासा, दूसरा गैर मानक पासा। मानक पासा अर्थात स्टैंडर्डाइज, गैर मानक अर्थात नॉन स्टैंडर्डाइज। ध्यान रखिएगा, गैर मानक पासा को ही साधारण पासा भी बोलते हैं। अब दोनों पासे में कुछ अंतर है, तो देख लेते हैं क्या अंतर है। जैसे यहां पे हम एक पासे का चित्र बनाते हैं। मानक पासा का ये क्वालिटी होता है कि अपोजिट साइड, आमने सामने के जो अंक होते हैं उनका योग 7 होता है। अगर 1 से 6 तक हम अंक लेते हैं तो उनका योग क्या होता है? हमेशा 7 होता है। जैसे ये हो गया आपका मानक पासा। 4 के सामने क्या आएगा? 3। 5 के सामने क्या आएगा? 2। 6 के सामने क्या आएगा? 1। देखिए, 4 3 7, 5 2 7, 6 1 7। इसमें आमने सामने का योग कितना होता है? 7 होता है। आमने प्लस सामने बोलिए या विपरीत साइड का योग कितना होता है? 7 होता है। इस पासे में, गैर मानक पासे में या साधारण पासे में, किन्हीं दो नजदीकी सतहों का योग कितना होता है? 7 होता है। यहां पे आप देख सकते हैं 6 का नजदीकी सतह एक 3 है और एक नजदीकी सतह 1 है। तो 6 और 1 यहां पे योग कितना बन रहा है? 7। जब भी नजदीकी सतहों का योग बनता है 7 तो आपका गैर मानक पासा के अंतर्गत आता है। तो 6 1 7 या ऐसा भी हो सकता है 3 4 5। तो कौन सा पासा हो गया? किन्हीं दो नजदीकी सतहों का योग कितना हो गया? 7। इसमें एक बार देखेंगे, देखिए कहीं भी नजदीकी सतहों का योग क्या है? 7 नहीं है। इसमें आमने सामने का सतहों का योग क्या होता है? 7 होता है। इधर अगल बगल के सतहों का योग 7 होता है। आसानी से इसको पहचान सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं कंसेप्ट 1 पे। मिटाते हैं। हो गई। संख्याएं सामने नहीं आ सकती है। इसी प्रश्न को आपको ए बी सी डी ई एफ भी दे सकता है। जैसे मान लीजिए कि ए बी सी डी ई एफ किसी पासे में ए बी सी से लेकर एफ तक दर्शाए होंगे अल्फाबेट। उसको देख लेते हैं क्वेश्चन। अब इस प्रश्न में इन दोनों पासों को देख के आपको बताना है कि बी के सामने क्या आएगा। तो देख लेते हैं। बी के बगल में एफ है और ई है, यानी कि बी के सामने न ही एफ आएगा
नहीं ई आएगा। बी के बगल में ए है, ए भी नहीं आएगा। बी के बगल में सी है, सी भी नहीं आएगा। ए बी सी डी ई एफ, बी के बगल में क्या बचा अब? केवल डी। तो यानी कि बी के सामने क्या आ जाएगा? डी। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? किसी भी पासे में बगल की संख्याएं सामने नहीं आ सकता है, पहला नियम ये होता है। इस नियम को अब डायरेक्ट, ये आप सोच रहे हो कि ये नियम, यही नियम क्यों हम अप्लाई किए, और भी दूसरा नियम हो सकता है, देखें क्यों अप्लाई करेंगे ये नियम। यहां पे हम देखते हैं इस फिगर में और इस फिगर में क्या कॉमन है? 2। यहां पर देखिए, यहां पर b कॉमन है और यहां भी b कॉमन है। कोई दूसरा है कॉमन? दूसरा तो नहीं है कॉमन। अर्थात यहां पे हम कह सकते हैं कि जब जो कॉमन हो और उसी के विपरीत पूछा जाए, देखिए 2 कॉमन है ना दोनों फिगर में, और 2 के विपरीत पूछा गया है। यहां पे देखिए b दोनों फिगर में कॉमन है, b के सामने ही पूछा गया था। अर्थात जो कॉमन हो और उसी के विपरीत पूछ लिया जाए तो कौन सा नियम लगा देना है? कंसेप्ट 1 लगा देना है, ये वाला नियम लगा देना है। तो अर्थात ये नियम कब लगाना है? जब एक संख्या कॉमन हो तथा कॉमन संख्या के विपरीत पूछ लिया जाए। बहुत ही आसान है पासा, बहुत ही आसान। जब एक संख्या कॉमन हो और उसी के विपरीत पूछ लिया जाए तो कंसेप्ट 1 लगा देना है। और कंसेप्ट 1 वाला क्या है कि जो साइड में है संख्याएं या अल्फाबेट या कोई चित्र कुछ भी, वो कभी भी सामने नहीं आ सकता है। उम्मीद है कंसेप्ट 1 आपको पूरा क्लियर हो गया होगा अच्छा से। चलिए अब कंसेप्ट 2 देखते हैं। वीडियो छोटा सा रहेगा। कंसेप्ट 2, फिर से हम पहले एक प्रश्न ले लेते हैं, फिर आपको कंसेप्ट समझाते हैं। ये रहा, 2 है, 5 है, 4 है, यहां पे क्या है? 3 है, 5 है, 2 है। यहां पे क्या ध्यान देना है कि अगर किसी दिए गए पासे के चित्र में, किन्हीं दिए गए पासे के 2 चित्रों में अगर 2 संख्याएं कॉमन हो, किन्हीं दिए गए पासे के चित्र में कभी भी 2 संख्याएं कॉमन है, दिए गए पासे के 2 चित्रों में 2 संख्याएं कॉमन है, तो जो शेष संख्याएं बचती हैं फिगर 1 और फिगर 2 में, वो ऑटोमेटिक एक दूसरे के सामने हो जाती है। फिर से, तो इसको कॉमन रूल भी बोल सकते हैं, कॉमन वाला रूल। अब पहला नियम क्या था? आमने सामने वाला, अगल बगल वाला नियम, साइड रूल, अर्थात कि साइड वाला सामने नहीं आ सकता है। फिर से इस नियम को बताते हैं। किन्हीं दिए गए 2 पासे के चित्र में अगर 2 चित्र, 2 अल्फाबेट, 2 संख्याएं कॉमन हो, तो शेष बची संख्या हो, अल्फाबेट हो या कोई चित्र हो, अपने आप ही एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। तो लिख देते हैं इस नियम को। किन्हीं पासे के 2 चित्रों में यदि 2 संख्याएं, संख्याएं के जगह पर अल्फाबेट, चित्र कुछ भी हो सकता है, 2 संख्याएं कॉमन हो तो प्रथम चित्र
तथा द्वितीय चित्र में बची जो एक संख्या है, बची जो एक संख्याएं हैं वे एक दूसरे के विपरीत होंगी। क्लियर है? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहां पे मान लीजिए भाग है, बराबर है, डॉलर है, यहां पे प्लस है, डॉलर है, भाग है। वही नियम लगा देंगे, बहुत ही आसान है। इधर दो संख्याएं ये कॉमन, इधर की भी दो संख्याएं ये कॉमन, डॉलर और भाग, इधर क्या डॉलर और भाग कॉमन, तो ऑटोमेटिक बराबर के सामने कौन आ जाएगा? प्लस। बहुत ही आसान सा नियम है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ए से एफ तक के अल्फाबेट को पासे पे दर्शाया गया है, उसके अनुसार इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। मान लीजिए आपका है सी एफ डी एफ, पूछा हुआ है डी के सामने क्या आएगा? बहुत आसान, ए फॉर सी कॉमन, ए फॉर सी कॉमन, वेरी सिंपल। डी के सामने क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। चलिए, हो गया ये पासा का दूसरा नियम। लास्ट नियम पढ़ते हैं, आपका पासा फिनिश। इसको नोट कर लेंगे। चलिए लास्ट नियम। इसको घूर्णन का नियम बोल सकते हैं, रोटेशन का नियम बोल सकते हैं, घूर्णन का नियम। सवाल ले लेते हैं। ये रहा सवाल। सवाल है आपका, यहां पे पूछा है कि एक के सामने क्या आएगा? एक के सामने क्या आएगा? अब इधर देखिए, इसमें 4 है, 3 है, 5 है, यहाँ पे 6 है, 1 है, 5 है। क्या कॉमन दिख रहा है आपको? क्या कॉमन दिख रहा है? 5। सबसे पहला नियम याद कीजिए। पहला नियम ये कहा था कि किन्हीं दिए गए दो चित्रों में एक संख्या कॉमन है और कॉमन के विपरीत ही पूछ लिया जाए तो नियम लगाते थे। क्या लगाते थे नियम? कि 5 के विपरीत 6 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा? क्या बच रहा है आपका? 2 बच रहा है, 5 के विपरीत 2 हो जाएगा। लेकिन इसमें तो नहीं पूछा है ना, इसमें क्या पूछा है? दिया हुआ कॉमन है, इसमें क्या पूछा है? इसमें 5 कॉमन, इसमें 5 क्यों नहीं? कॉमन के विपरीत ना पूछकर अन्य के विपरीत पूछ लिया है। देखिए, एक के विपरीत पूछ लिया है, ठीक है। तो इसको बनाने का नियम है कि आपको क्या करना है? कॉमन को पकड़ना है और घड़ी के दिशा में चलना है। और कैसे चलना है? घड़ी के दिशा में चलना है। कॉमन संख्या को पकड़ना है और घड़ी की दिशा में चलना है।
इस धरती पे जितनी भी घड़ी है, आपके घर, हमारे घर, कहीं भी, नासा में, इसरो है, सभी ऐसे ही चलती। ये हो गया घड़ी के दिशा में। तो बनाने का नियम देखिए क्या बोले, जो दो संख्याएं कॉमन हो और बाकी के संख्या के विपरीत पूछ दिया है, 5 5 कॉमन है, एक के विपरीत पूछ दिया है, तो रोटेशन का नियम लगाएंगे, अर्थात 5 को पकड़ेंगे, कॉमन संख्या को जो दोनों में कॉमन है उसको पकड़ेंगे और घड़ी के दिशा में पकड़ेंगे, घड़ी के दिशा में चलेंगे। सॉरी, 5 के बाद आपको क्या मिला, इसमें पहले फिगर में देख लेते हैं, 5 के बाद आपको 3 मिला, 3 के बाद क्या मिला, 4 मिला, इसमें 5 को फिक्स कर दिए, 5 के बाद क्या मिला, 1 मिला, 1 के बाद क्या मिला, 6 मिला। तो ऑटोमेटिक ये जो आमने सामने आपको ये दिख रहा है, 3 के सामने 1 और 4 के सामने 6 हो जाएगा। वेरी सिंपल। 1 के सामने क्या हो जाएगा, अभी मेरा आंसर निकला 3। 5 के सामने क्या आएगा, अरे 5 का तो यूज हम लोग किया है क्वेश्चन बनाने के लिए। जब 3 के सामने 1 है, 4 के सामने 2 है, तो 5 के सामने 4 के सामने 6 है, तो 5 के सामने 2 आ जाएगा। क्लियर है। इस पे आपको 1-2 सवाल और करा देते हैं। इस नियम को लिख ही देते हैं, इसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में अच्छा से। किन्हीं पासे के 2 चित्रों में एक संख्या कॉमन हो तथा कॉमन संख्या के विपरीत न पूछकर, कॉमन संख्या के विपरीत न पूछकर शेष संख्याओं के विपरीत पूछा जाए, तो कौन सा नियम लगाते हैं, घूर्णन का नियम। ठीक है, तो ये नियम कहता क्या है, पूछा जाए तो कॉमन संख्या को फिक्स करके घड़ी की दिशा में चलते हैं और दोनों चित्रों में आने वाले संख्याएं क्रमशः एक दूसरे के विपरीत होती हैं। फिर से बता देना चाहते हैं, दिए गए पासे में 2 चित्रों में एक संख्या कॉमन हो, 5 5 यहाँ पे कॉमन, और कॉमन संख्या के विपरीत न पूछकर, इसके विपरीत 5 के विपरीत न पूछकर अन्य संख्याओं के विपरीत पूछ लिया जाए, तो कॉमन संख्या को फिक्स कर देते हैं और उसके बाद क्लॉकवाइज चलते हैं। तो पहले फिगर में 5 के बाद 3 मिला, फिर 4 मिला, 5 के बाद 3 मिला, 4 मिला। दूसरे फिगर में चलते हैं, 5 के बाद 1 मिला, 6 मिला, तो 5 के बाद यहाँ पे मिला है 3, यहाँ पे मिला है 5 के बाद 1, तो 3 के सामने 1, 3 के बाद 4 मिला, 3 के बाद 4 मिला, इसमें 1 के बाद 6 मिला, 1 के बाद 6 मिला, 4 के सामने 6। 5 का क्वेश्चन के लिए है, 5 के जब इसका पता चल गया, 5 के सामने ऑटोमेटिक 2 हो जाएगा। क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। जैसे इसमें आपसे पूछा गया है f के सामने क्या होगा, f के सामने क्या होगा, कैसे करेंगे देखेंगे। इधर b कॉमन और इधर b कॉमन, b के सामने पूछता तो नियमन लगाते हैं। यहाँ पे क्या पूछा है, b का न पूछकर शेष किसी में से पूछ लिया, किस में से पूछा है, f पूछा है, तो b क्लॉकवाइज चलिए, b के बाद क्या मिलेगा आपको, सॉरी b के बाद इधर बनाते हैं, b के बाद क्या मिलेगा आपको, d के बाद क्या मिलेगा, f, इसमें लिख लेते हैं। b के बाद क्या मिलेगा, c के बाद क्या मिलेगा आपको, क्लॉकवाइज चलेंगे तो a,
F के सामने A हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये आपका पासा खत्म होता है। घर पे कीजिएगा सवाल को, बहुत ही आसान भाषा में बताए हैं, ठीक है। और थोड़ा चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाइए। चलिए आज के क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।